तीसरा प्रश्न, भगवान, जीवन रीता रीता क्यों लगता है? न कोई उमंग, न कोई उत्साह, न कोई उत्सव। और मैं अभी 25 वर्ष का ही हूं। विवाह और घर द्वार की झंझट में पड़ना नहीं चाहता हूं। ब्रह्मचर्य ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। आपके आशीष चाहिए। रोहित, आशीष तो मैं दूं, आशीष देने में क्या कंजूसी करनी, मगर तुम गलत आशीष मांग रहे हो। ब्रह्मचर्य जीवन का लक्ष्य है, ऐसा मानकर चलोगे तो ब्रह्मचर्य कभी उपलब्ध ना होगा। ब्रह्मचर्य लक्ष्य नहीं है। ब्रह्मचर्य तो जीवन के सारे सुख दुख, सफलता विफलता, काम प्रेम, इन सारे अनुभवों का निचोड़ है, निष्पत्ति। लक्ष्य नहीं है, परिणाम है। लक्ष्य का तो अर्थ होता है कि हम चले, हमने तय ही कर लिया कि ब्रह्मचर्य पाके रहेंगे। अब हम न देखेंगे बाएं, न देखेंगे दाएं। अब हम बस गेंडे की तरह चले सीधे। लक्ष्य का तो अर्थ होता है कि तय कर लिया। अभी अनुभव तो जीवन का कुछ हुआ नहीं। अभी काम वासना का न सुख देखा न दुख देखा। अभी काम वासना का कोई स्वाद ही नहीं, न मीठा न कड़वा। और निर्णय ले लिया ब्रह्मचर्य का, क्योंकि हाथ में आ गई कोई किताब, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। बस पढ़ ली किताब, या मिल गया कोई महात्मा, सुन ली कोई बकवास, तय कर लिया। या घर में देखा, और सभी तो घर में पैदा होते हैं और कहीं तो पैदा होने का उपाय नहीं। घर में देखा कि माँ बाप सुबह से सांझ कलह करते, झगड़ा, झंझट, उपद्रव। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि माँ बाप को देख देख के भी बेटे एक न एक दिन विवाह कर लेते। ये बड़ा चमत्कार है। अगर जरा भी अकल हो तो माँ बाप को देख के एकदम भाग खड़े होंगे, बस हो गया, बहुत देख लिया जो देखना था। मगर एक प्राकृतिक भ्रमना है, एक प्राकृतिक भ्रमजाल है जो भीतर से ये कहता है कि ये माँ बाप की गलती है। मैं ऐसी स्त्री खोजूंगा कि ऐसी भूल नहीं होगी। ऐसी तुम्हारे माँ बाप ने सोचा था, ऐसे उनके माँ बाप ने भी सोचा था। बाबा आदम के जमाने से लेकर ऐसे ही लोग सोचते रहे, ऐसे ही तुम्हारे बच्चे भी सोचेंगे। मैं अपवाद हो जाऊंगा, हम ऐसा काम ही ना करेंगे। लेकिन किसी भी घर में देख लो, माँ बाप कलह ही कलह से भरे। बच्चे देखते हैं, उनका मन तभी से दूषित होना शुरू हो जाता है। उनके मन में एक दुर्भाव पैदा होने लगता है विवाह के प्रति। अगर लड़का है तो स्त्रियों के प्रति, अगर स्त्रियां हैं तो पुरुषों के प्रति एक दुर्भाव पैदा होने लगता है। चित्त दूषित होने लगता है। इसी दूषित चित्त से महात्माओं की बात ठीक लगती कि ब्रह्मचर्य ही जीवन। और फिर ब्रह्मचर्य की ऐसी ऐसी चमत्कारी बातें सुनाई जाती कि स्वभावतः कच्चे मनों में उनकी छाप पड़ जाती। लोगों को समझाया जाता है कि आदमी मरता ही इसीलिए क्योंकि वो ब्रह्मचर्य खो देता। तो फिर तुम्हारे सारे ब्रह्मचारी कहां हैं? वो क्यों मर गए? ब्रह्मचारियों का क्या हुआ? उनको तो मरना ही नहीं था। ये सब व्यर्थ की बातें, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। मरना तो सभी को है। ब्रह्मचर्य से रहो कि अब्रह्मचर्य से रहो, मरना सभी को है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि व्यभिचारी ज्यादा जीते, क्योंकि व्यभिचारी
तनाव मुक्त होते। मुल्ला नसरुद्दीन 100 साल का हो गया तो उसके घर पत्रकार आए। 100 साल का हो जाना, उससे पूछा कि तुम्हारे 100 साल के हो जाने का राज क्या है? उसने कहा, राज न मैंने कभी शराब पी, न कभी विवाह किया, न किसी स्त्री के पीछे भागा दौड़ा, शराब तो दूर, कभी सिगरेट भी नहीं पी। समय पे सोना, समय पे उठना, योगासन, घूमने जाना, श्रम करना, रूखा सूखा खाना और ऊंचे विचार करना। इसलिए इतना जिया हूं। जब ये बात ही चल रही थी और पत्रकार प्रभावित हो रहे थे, तभी पास के कमरे में जोर की खड़बड़ाहट हुई और एक अलमारी गिरी और कोई भागता हुआ मालूम हुआ। तो उन्होंने पूछा, क्या मामला है? पत्रकार चौंके। तो मुल्ला ने कहा, कुछ नहीं, मेरे पिताजी वो फिर पी के आ गए। और उन्होंने फिर नौकरानी को पकड़ने की कोशिश की। तब तो पत्रकार और चौंके कि आपके पिताजी अभी जिंदा हैं? उन्होंने कहा, उनकी उम्र 120 साल, मगर वो आदतें अपनी छोड़ते ही नहीं। समझा समझा के मैं हार गया, अभी भी पीना और अभी भी उपद्रव करना। तुम्हें समझाया जाता रहा है कि ब्रह्मचर्य के ऐसे लाभ, वैसे लाभ, कि तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी और तुम्हारी बुद्धि बड़ी प्रखर हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे ब्रह्मचारियों का क्या हिसाब है? अगर ये सच होता तो दुनिया की सारी नोबेल प्राइज भारत आती। लेकिन भारतीयों को तो नोबेल प्राइज कुछ पता ही नहीं चलती। सर्वाधिक नोबेल प्राइज मिलती है यहूदियों को, और यहूदियों में ब्रह्मचर्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं। यहूदी ब्रह्मचर्य को मानते ही नहीं। यहूदी रबाई भी विवाहित होता है, ब्रह्मचारी नहीं होता। वो ब्रह्मचर्य विरोधी। जीसस के खिलाफत में एक खिलाफत ये भी है उनकी कि जीसस ने विवाह नहीं किया था, क्योंकि विवाह नैसर्गिक है उनके हिसाब से। यहूदियों को सर्वाधिक नोबेल प्राइज मिलती, उनकी संख्या बड़ी छोटी है। ये 60 करोड़ का मुल्क, कितनी नोबेल प्राइज तुम्हें मिलती? अगर गिनने बैठो तो उंगलियों पे 1, 2, 3 लोगों को मिली, और जिनको मिली उनमें एक भी ब्रह्मचारी नहीं था। न तो रविन्द्रनाथ, न डॉक्टर रमन, न जगदीश चंद्र बसु, एक भी ब्रह्मचारी नहीं था। नोबेल प्राइज तो मिलनी चाहिए पुरी के शंकराचार्य इत्यादि को, मगर इनको तो कुछ मिलती नहीं। नोबेल प्राइज तो मिलनी चाहिए हिमालय में बैठे हुए तुम्हारे ब्रह्मचारियों को, जो अपनी गुफाओं में बैठे हुए, मगर इनकी बुद्धि में तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं। मैं निरीक्षण से कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मैं तुम्हारे सब तरह के साधु सन्यासियों को जान के कह रहा हूं, हिंदुओं के, जैनों के, बौद्धों के। जितने जड़ बुद्धि मुझे तुम्हारे साधु दिखाई पड़े, उतने मुझे ग्रस्त भी नहीं दिखाई पड़ते। बाजार में भी कभी कभी किसी आंख में रौनक दिखाई पड़ जाती, मगर तुम्हारे आश्रमों में तो बिल्कुल बेरौनकी छाई हुई। तुम्हारे आश्रम तो बिल्कुल मुर्दा हैं। ब्रह्मचर्य के संबंध में व्यर्थ की बकवासें सुन सुन के रोहित तुम्हारे मन में उठता होगा ब्रह्मचर्य ही लक्ष्य। ब्रह्मचर्य को तो लक्ष्य बना लिया, अब उसका परिणाम भोगो। अब कह रहे हो कि न कोई उमंग, न कोई उत्साह, न कोई उत्सव, अब मैं क्या करूं? ये आपका ही इंतजाम है।
कहते हो जीवन रीता रीता क्यों लगता है? रीता रीता नहीं लगेगा तो क्या भरा भरा लगेगा? पहले जिंदगी को सहज ढंग से जियो। ब्रह्मचर्य तो अंतिम पराकाष्ठा है, वह तो सार निचोड़, बहुत बहुत फूलों का इत्र है। ऐसे नहीं मिलता कि ले ली कसम कि ब्रह्मचर्य से रहेंगे, कि बांध लिया लंगोट खूब कस के, हो गए ब्रह्मचर्य को उपलब्ध। इतनी मूढ़ता की बातों में ना पड़ो, थोड़ी अकल से काम लो, नहीं तो जितना लंगोट कस के बांधोगे उतने जीवन रीता रीता, न कोई उमंग, न कोई उत्साह, न कोई उत्सव। और प्रश्न मुझसे पूछोगे, पूछो ये प्रश्न अपने महात्माओं से, पूछो करपात्री महाराज से, जो तुम्हें ये बकवास सिखा रहे हैं उनसे पूछो। मैं तो तुमसे जीवन को सहज जीने के लिए कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जो तुम्हारे भीतर स्वाभाविक है उसे उसकी अभिव्यक्ति दो, उसे पूरी अभिव्यक्ति दो। उसकी अभिव्यक्ति से ही धीरे 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 तुम पकोगे। वह परिपक्वता एक दिन जरूर ब्रह्मचर्य लाती। ब्रह्मचर्य जरूर एक दिन खिलता है और अपूर्व फूल है ब्रह्मचर्य का। लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल काम वासना का निरोध नहीं होता। ब्रह्मचर्य का अर्थ उस शब्द में ही छिपा है, ब्रह्म जैसी चर्या, ईश्वरीय आचरण। उसका कोई इतना छोटा अर्थ नहीं है कि काम वासना का निरोध। उसका अर्थ बहुत बड़ा है। उसका अर्थ नकारात्मक नहीं है, विधायक है। तुम जरा ब्रह्मचर्य शब्द पर देखो, ख्याल दो। अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है ब्रह्मचर्य को अनुवाद करने के लिए। जो शब्द है अंग्रेजी में सेलिबेसी, वो अनुवाद नहीं करता उसका, क्योंकि सेलिबेसी नकारात्मक है। उसका कुल इतना ही अर्थ होता अविवाहित रहना। मगर अविवाहित रहना तो नकारात्मक बात है, कुछ न करना, विवाह न करना। लेकिन ब्रह्मचर्य विधायक बात है, ब्रह्म को पा लेना। विवाह न करना तो एक छोटी मोटी बात है। विवाह न करने से तुम ब्रह्म को पालोगे, काश इतना सस्ता होता है हिसाब, तो ब्रह्म की कीमत पत्नी से ज्यादा ना होती। स्वभाव था जब विवाह न करने से ब्रह्म मिलता हो तो ब्रह्म को रख दो एक पल्ले पर और पत्नी को रख दो एक पल्ले पर, तराजू बराबर बताएगा कि यह चुन लो पत्नी, यह चुन लो ब्रह्म, जो भी चुनना हो। ब्रह्म को इतना छोटा ना करो, ब्रह्म को इतना ओछा ना करो। ब्रह्म विराट अनुभव है, उसके पार फिर कोई अनुभव नहीं। और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म को अनुभव करके जो चर्या होती, जो जीवन होता है। ब्रह्म के अनुभव करने से जो चारों तरफ आभा होती, ब्रह्म को अनुभव करने से जो प्रतिभा का निखार होता है, ब्रह्म को अनुभव करने से जो आनंद उत्सव, जो मंगल गीत छिड़ते, जो भीतर होली दिवाली दिन रात चलने लगती, होली भी और दिवाली भी, दिए भी जलते हैं और रंग भी उड़ते हैं, गुलाल भी। वसंत ही छा जाता है और सब ऋतुएं खो जाती, वसंत ही वसंत रह जाता है। लेकिन उस विराट अनुभव को तुम सोचते हो इतने सस्ते में पालोगे, विवाह न करोगे, एक गरीब स्त्री से विवाह न करोगे और तुम्हें ब्रह्म मिल जाएगा। काश इतना आसान होता तो मैं भी तुमसे कहता कि ब्रह्मचर्य को लक्ष्य बना लो, ब्रह्मचर्य को तो भूलो, अभी तो जीवन को जियो। परमात्मा ने जो जीवन दिया है उसे उसकी समग्रता में जियो, परिपूर्णता में जियो। जरा भी इंकार मत करो, जरा भी भयभीत नहीं, जरा भी सिकड़ो मत। अभी तो डुबकी मारो इस जीवन में। इसी डुबकी को मार के तुम जो मोती ले आओगे वे ब्रह्मचर्य के होंगे। ब्रह्मचर्य जीवन विपरीत नहीं, जीवन का सार निचोड़ है।
जैसा कुछ चाहा था वैसा तो हुआ नहीं। शब्दों की भीड़ और हम, जलते संबंध और भ्रम। चिटका है शीशा क्यों, हमने तो छुआ नहीं। जीने को खींचतान, कहने को स्वाभिमानी। आंच बहुत है लेकिन आसपास धुआं नहीं। रीतापन अपना है, बाकी सब सपना है। डूबे हैं जिसमें हम, शायद वह कुआं नहीं। जीवन को रीता रीता अनुभव ना करोगे तो क्या करोगे? अगर अस्वाभाविक ढंग से जीने की कोशिश की तो यही होगा। रीतापन अपना है, बाकी सब सपना है। डूबे हैं जिसमें हम, शायद वह कुआं नहीं। जीवन में डूबो, जीवन के कुएं में डूबो। डरो मत। डर डर के कोई परमात्मा तक नहीं पहुंचता। केवल साहसी, दुस्साहसी उस तक पहुंचते। और देर ना करो। तुम कहते हो मैं 25 वर्ष का ही हूं अभी, विवाह और घर द्वार की झंझट में पड़ना नहीं चाहता। फिर क्या 70 साल में पड़ोगे विवाह और घर द्वार की झंझट? अभी पढ़ो तो 70 तक निकल आओगे। 70 में पड़े तो फिर निकलोगे कब? सीधी सी बात है। हमने इस देश में पूरा विज्ञान तय किया था। 25 वर्ष तक विद्यार्थी के काल को हमने ब्रह्मचर्य कहा था, क्योंकि सब तरह से डूब जाना अध्ययन में, मनन में, संगीत में, शास्त्र में, कला में, तो ब्रह्मचर्य अपने आप फलित होगा। फिर 25 साल के बाद विवाह, परिवार, गृहस्थ। क्योंकि वो जो सीख कर आए हो गुरुकुल से, उसका उपयोग करना। वो जो कलाएं सीखी उनको जियोगे कहां? वो जो मूर्ति गढ़ना सीखा उनको गढ़ोगे कहां? वो जो ध्यान सीखा गुरुकुल में उसको परखोगे कहां? वो जो काम वासना में उतर के भी साक्षी रहने की कला सीखी, उसकी जांच पड़ताल कहां करोगे? तो 25 वर्ष तक शिक्षण और 25 वर्ष के बाद 25 वर्ष तक जीवन में उसका परीक्षण, प्रयोग। और जब तुम 50 के होने लगोगे तब मुड़ना जंगल की तरफ। सिर्फ मुड़ना, अभी चले मत जाना। जल्दबाजी में कुछ भी मत करना। इसलिए तीसरी अवस्था को हम कहते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ होता है जंगल की तरफ मुड़ना, प्रस्थान की तैयारी, बोरिया बिस्तर बांधना। अभी एकदम चले मत जाना। 25 वर्ष वानप्रस्थ रहना, घर में ही रहना लेकिन मुंह जंगल की तरफ रखना। और 75 वर्ष की उम्र में चले जाना, सब छोड़ छाड़ के चले जाना। फिर कहना ठीक नहीं है, सब छूट ही जाएगा। इतनी सरलता से जो जिएगा, 25 वर्ष तक जीवन की कलाओं का अध्ययन किया उनके साथ जिन्होंने जीवन जाना है, फिर 25 वर्ष तक प्रयोग किया और पाया कि वे ठीक कहते थे, फिर 25 वर्ष तक सिर्फ घर में ही रह के घर के बाहर होने की कला का अभ्यास किया। पानी में रहे और पानी को छूने ना दिया, पानी में चले और पानी को देह से लगने ना दिया, कमलवत। जब ये भी हो गया तो फिर 75 वर्ष की उम्र में चुपचाप सरक गए। फिर कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। ये तो केवल सांकेतिक है। अब तुम भी 25 का हिसाब बांध के मत बैठ जाना, नहीं तो बहुत लोगों को तो सन्यास का क्षण ही ना आएगा। क्योंकि 75 साल कितने कम लोग जीते, बहुत कम लोग जीते। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन गया अपने बीमा एजेंट के पास और कहा कि मेरा बीमा करवा दो, लाखों का बीमा करवा दो।
उसने कहा कि नसरुद्दीन, तुम्हारी उम्र 100 साल हो गई और अब तुम्हारा कौन कंपनी बीमा करेगी? नसरुद्दीन ने कहा, अगर कंपनियों में थोड़ी भी अकल हो तो मेरा बीमा करना ही चाहिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 100 साल के बाद बहुत कम लोग मरते। ये बात तो सच है। 100 साल तक जीते नहीं तो मरेंगे कैसे? 100 साल के बाद बहुत कम लोग मरते, मुश्किल से। तो मेरा बीमा करने में तो कंपनी को कोई डर होना ही नहीं चाहिए। मरने वाले तो पहले ही निपट जाते, जिनको नहीं मरना है वो ही इतना लंबा बचते। 75 साल के बाद तो तुम बचोगे कहां? औसत उम्र ही भारत की कोई 36 साल, 34 साल। यहां तो घर गृहस्थी भी नहीं बन पाएगी। इसलिए इसको तो सिर्फ औपचारिक प्रतीकात्मक समझना। अर्थ इतना है कि जीवन को 4 खंडों में बांट लेना चाहिए। एक खंड अध्ययन मनन, दूसरा खंड प्रयोग परीक्षण, तीसरा खंड तैयारी, चौथा खंड डूब जाना परमात्मा में। नहीं तो अभी तो किसी तरह दबा लोगे। ये एक बहुत महत्व की बात है समझ लेनी, कि जवान आदमी अगर ब्रह्मचर्य रखना चाहे तो आसान है, क्योंकि दबाने की भी ताकत होती, और जैसे जैसे उम्र कम होगी दबाने की ताकत कम होगी और मुश्किल बढ़ती जाएगी। तथाकथित ब्रह्मचारियों को असली कठिनाई 40 साल के बाद शुरू होती, क्योंकि दबाने की ताकत तो कम हो जाती है और जिसको दबाया है वो ताजा का ताजा, वासना दग्ध भीतर अंगारों की तरह मौजूद, और तुम्हारी दबाने की ताकत रोज कम होने लगी, फिर वासना बदला लेगी, फिर दुनिया हंसेगी। अभी अच्छा है, जीवन में उतरो। एक धार मारकर चली गई बयार, सिहर रहा मन अब तक घाव आर पार। हंसती है घास आसपास, हंसते हैं रक्त रंगे ढीठ कचनार। फिर घास भी हंसेगी, ढीठ कचनार भी हंसेंगे। बुढ़ापे में दूल्हा बनोगे, घास भी हंसेगी, कचनार भी हंसेंगे। बुढ़ापे में दूल्हा बनोगे, जिस घोड़े पे सवार होगे वो भी हिनहिनाएगा। अभी समय, यही समय जब जीवन को जियो, उत्फुल्लता आ जाएगी, उत्साह आएगा, उमंग आएगा, उत्सव आएगा। यद्यपि ये उत्सव, ये उत्साह, उमंग सब क्षण भंगुर, जल्दी ही आएगी भी और चली भी जाएगी, टिकने वाली नहीं। लेकिन इस अनुभव से गुजरना जरूरी। क्षण भंगुर के अनुभव से जो गुजरता है वही शाश्वत का प्यासा होता है। अभी तुम्हारी शाश्वत की प्यास भी झूठी। अभी तुमने बूंद ही नहीं पी और तुम सागर पीने की बातें करने लगे। अभी चम्मच भर भी जीवन को नहीं चखा और ब्रह्मचर्य की बातें करने लगे। नहीं नहीं रोहित, अभी तो प्रेम के द्वार खोलो। आज मानव का सुनहला प्रात है, आज विस्मृत का मृदुल आघात है, आज अलसित और मादकता भरे सुखद सपनों से शिथिल यह गात है। माननी हंसकर हृदय को खोल दो, आज तो तुम प्यार से कुछ बोल दो। आज सौरभ में भरा उच्छ्वास है, आज कंपित भ्रमित सा वातास है, आज सतदल पर मुदित सा झूलता कर रहा अटखेलियां हिमहास है। लाज की सीमा प्रिय तुम तोड़ दो, आज मिल लो मान करना छोड़ दो। आज मधुकर कर रहा मधुपान है, आज कलिका दे रही रसदान है। आज बोरों पर बिकल बोरी हुई कोकिला करती प्रणय का गान है। यह हृदय की भेंट है,
स्वीकार हो, आज यौवन का सुमुख अभिसार हो, आज नैनों में भरा उत्साह है, आज उर में एक पुलकित चाह है, आज श्वासों में उमड़कर बह रहा प्रेम का स्वच्छंद मुक्त प्रवाह है। डूब जाएं देवी हम तुम एक हो, आज मनसिज का प्रथम अभिषेक हो। अभी तो प्रेम का निवेदन करो, अभी तो कोई द्वार खटखटाओ, अभी तो प्रेमी खोजो, प्रेसी खोजो, अभी तो इस जगत को जियो और त्वरा से जियो। जितनी त्वरा से जियोगे उतने ही जल्दी इससे मुक्त होने की घड़ी आ जाएगी। जितनी अखंडता और समग्रता से जियोगे उतने ही शीघ्र ब्रह्मचर्य का फूल खिलेगा। तुम्हारे खिलाने से नहीं, अपने आप खिलेगा। तुम एक दिन पाओगे खिल गया। लक्ष्य नहीं है ब्रह्मचर्य, परिणाम है।